for BSc Part 3, Paper 1. I am Dr. Neetu Mathur, and the next topic is Bronchiostoma. Bronchiostoma या एम्फिऑक्सिस, जिसको हम लैंसिलेट भी बोलते हैं, ये ऐसा एनिमल है जो सिफेलोकॉर्डेटा का जंतु है, छोटा, समुद्री, और सुपरफिशियली देखें तो ये फिश लाइक कॉर्डेट होता है। और ये स्पेशल इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्रोटोकॉर्डेट होते हुए भी इसके अंदर तीनों जो डिस्टिंक्टिव कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स होते हैं, नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, तंत्रिका रज्जु और ग्रसनीय क्लोम दरारें, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये तीनों ही उपस्थित होते हैं जीवन पर्यंत। इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि ये पहले से फेलोकॉर्डेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कॉर्डेट्स के सारे लक्षण रखते हैं। क्लासिफिकेशन देखें, सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी देखें तो फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप एक्रेनिएटा, एक्रेनियम कहते हैं जिनमें कि स्कल नहीं होता, नो स्कल, तो स्कल एक्रेनिया। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब होता है कि जो उसकी कॉर्ड है, जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, वो रोस्ट्रम से भी आगे निकल जाती है। जो उसका ब्रेन है, सो कॉल ब्रेन है, या जो रोस्ट्रम है उससे भी आगे निकल जाती है। इस तरह का एनिमल है, स्लेंडर, स्मॉल सिलेंड्रिकल जो एनिमल है। और इसकी जो ये नोटोकॉर्ड है, इसको हम देखा है कि ये दिस इज नोटोकॉर्ड, दिस नोटोकॉर्ड, ये इसके सिफेलिक पोर्शन से भी आगे निकल जाती है। और ये बहुत पिक्यूलर फंक्शन इसका फीचर है कि रोस्ट्रम में आगे तक, सिफेलिक पोर्शन से आगे तक नोटोकॉर्ड चलती रहती है, उपस्थित रहती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलिक, सिफेला हेड, कॉर्डा कॉर्ड। क्लास लेप्टोकार्डाई, फैमिली ब्रोंकियोस्टोमिडी, टाइप ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस या लैंसेलेट हम इसको बोलते हैं। इसका जो अध्ययन है वो सबसे पहले कोस्टा ने किया था इन 1834, और इनको बोला ब्रोंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम। उसी तरह से येरल ने 1836 में एम्फिऑक्सिस लैंसियोलेटस। ब्रोंकियोस्टोमा की 9 कॉस्मोपॉलिटन स्पीशीज हैं, जो कि कॉमन वाटर, वार्म वाटर जो होता है सी में, कोस्ट के पास, चाइना और जापान के कोस्टल रीजन में प्रेजेंट होता है। और हम जिस ब्रोंकियोस्टोमा को स्टडी करते हैं वो है ब्रोंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम। दिस इज ब्रोंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम। ये पूरा ब्रोंकियोस्टोमा है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके काट जो अगर हमने काट के देखें तो इस तरह से वो नजर आता है। नाउ हैबिट्स एंड हैबिटेट्स ब्रोंकियोस्टोमा की बात करते हैं। ये ब्रोंकियोस्टोमा जो एनिमल है, ये सॉल्ट वाटर एनिमल है। ये सॉल्ट वाले पानी में रहता है या समुद्री पानी में रहता है, सैंडी कोस्टल रीजन में रहता है, तटों पर प्रेजेंट होता है। और ये अपने आप को अपराइट डाउन कंडीशन के अंदर, इसके मुख बाहर की तरफ और पूंछ अंदर की तरफ धंसी रहती है। इस कंडीशन में अपने आप को मिट्टी के अंदर, सैंड के अंदर धंसाए रखता है। और उसका जो अगला पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन है, जो मुख वाला पोर्शन है, वो सैंड के बाहर निकला रहता है, प्रोट्रूटेड रहता है बाहर की तरफ। देखिए इस तरह से इसका निचला पोर्शन मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है, लेकिन ऊपरी जो पोर्शन है वो प्रोट्रूटेड रहता है बाहर की तरफ, जिसमें उसका जो मुख का अपरेटस है, पूरा ओरल अपरेटस है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। ये एनिमल रात्रिचर है। जब रात होती है तब ये बाहर निकल के आता है। और पार्श्व अंडुलेशन के से, इस तरह से ये लेटरल अंडुलेशंस होते हैं, और इन लेटरल अंडुलेशन से ये तैरता हुआ, तैरने का काम करता है। जो मसल्स इसमें इसकी हेल्प करती हैं, वर्टिकली तैरता है। इस तरह से ये वर्टिकली ही तैरता रहता है। और जैसे इसको डिस्टर्ब किया जाता है, वो मिट्टी के अंदर चला जाता है और मिट्टी में अंदर नीचे घुसकर और फिर यू ट्यूब बनाकर वो ही अपना अगला भाग जो है वो उसको ऊपर कर लेता है। इस तरह से ये अंदर जाकर और फिर वापस से ऊपर आता है, सो दैट उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो मिट्टी में धंसा रहता है और जो इंटीरियर पार्ट है वो प्रोट्रूटेड रहता है बाहर की तरफ। और इसका जो ओरल एपरेटस है, ये एक सीलियरी फीडर है। तो यहाँ पे बहुत सारे सीलिया और पक्षमाभिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसकी लगातार बीटिंग से भोजन की तरंग, पानी में तरंग प्रोड्यूस होती है और वो इसके मुख की तरफ, वेस्टिब्यूल की तरफ पानी में आती है। एक सीलियरी फीडर है।
फीमेल और मेल जो ब्रेंकियोस्टोमा है वो अलग अलग होते हैं। इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, फ्री लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। इसमें फ्री लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। ना ब्रेंकियोस्टोमा के अगर हम एक्सटर्नल फीचर देखते हैं तो ये ब्रेंकियोस्टोमा एक इलोंगेटेड नैरो फिश लाइक एनिमल है। 5 से 8 सेंटीमीटर की लेंथ का ये एनिमल होता है और इसकी जो बॉडी है उसमें इसको मेन भाग जो है ये ट्रंक है और ये इसकी टेल है, ये इसका रोस्ट्रम कहलाता है। इसके अंदर 3 प्रकार के छिद्र हम देखते हैं। एक जो छिद्र है वो है माउथ, जो इसकी एंटीरियो वेंट्रल ओपनिंग में ओरल हुड के पास में यहाँ पे प्रेजेंट होता है माउथ, इस जगह पे माउथ प्रेजेंट है ओपनिंग। दूसरा आहार नाल का अंतिम सिरा जो है वो एनस। तीसरा जो इसकी ग्रसनी होती है उसके चारों तरफ एट्रियम है, थैलीनुमा संरचना है जहाँ एट्रियम में ग्रसनी की क्लुप दरारें खुलती हैं और ये एट्रियम बाहर की तरफ इस एट्रियोपोर के द्वारा खुलता है। 3 ओपनिंग इसकी है, एट्रियोपोर, एनस और यहाँ पर माउथ। तीनों ओपनिंग इसकी उपस्थित होती हैं। और फिन्स की बात करें तो इसके अंदर 3 फिन्स हैं, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन और एक कॉर्डल फिन। ये फिन्स जो होते हैं वो मछली के फिन से भिन्न होते हैं, लेकिन इनके डॉर्सल फिन में और वेंट्रल फिन में फिन रे बॉक्सेस हैं, कंकाल होते हैं। ये ग्रीन कलर के जो हैं ये फिन रे बॉक्सेस होते हैं, लेकिन कॉर्डल फिन में इस तरह का कोई भी फिन रे बॉक्सेस उपस्थित नहीं रहते हैं। पेयर्ड फिन एब्सेंट होते हैं, लेकिन पूरी वेंट्रोलेटरल मार्जिन पर पेयर्ड फिन इनमें नहीं होते, लेकिन वेंट्रोलेटरल जो है ये वेंट्रल साइड जो है, और अगर हम लेटरली देखें तो इस तरह से, इसका पार्श्व दृश्य ये है, ये इसकी लेटरल मार्जिन है। वेंट्रोलेटरल मार्जिन के ऊपर पूरी तरफ एक संरचना होती है जो एट्रियोपोर तक ये संरचना उपस्थित होती है, मेम्ब्रेनस होती है, हॉलो मेम्ब्रेनस, उसको हम बोलते हैं मेटाप्लूरल फोल्ड्स। जो मेटाप्लूरल फोल्ड्स हैं ये हॉलो मेम्ब्रेनस होते हैं, झिल्लीनुमा होते हैं, खोखले होते हैं और इनके अंदर जो द्रव भरा हुआ रहता है दैट इज बॉडी लिम्फ, और ये बॉडी लिम्फ ही इनको स्फीति प्रदान करता है, टर्जिसिन, और इसी स्फीति से ये इसको मजबूत बनाए रखते हैं। और गड्ढा खोदने में ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स जो हैं, जो कि वेंट्रो यानी कि अधर पार्श्वीय भाग में उपस्थित होते हैं, ये उपस्थित हैं। अभी तो देखिए इसका लेटरल साइड पे ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स हैं। ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स नीचे की तरफ एक संरचना से जुड़े हुए रहते हैं। एक हॉरिजॉन्टल फोल्ड होता है बॉडी वॉल का, उसको हम बोलते हैं एपीप्लूर। ये बॉडी की जो दिव्यद्धि है, बॉडी की जो वॉल है, उसका फोल्ड है जो कि है हॉरिजॉन्टल। इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो फोल्ड है वो मेटाप्लूरल फोल्ड, जो दोनों उसकी ये मेटाप्लूरल फोल्ड हैं, दोनों नीचे की साइड में मेटाप्लूरल फोल्ड्स हैं और उनको ये हॉरिजॉन्टल एपीप्लूर जो है वो कनेक्ट किए हुए रहता है। इसलिए ब्रेंकियोस्टोमा के अग्रभाग की जब हम काटते हैं तो वो त्रिकोणाकार नजर आती है। जितने भी हम इसके सेक्शंस देखेंगे वो इस तरह से त्रिकोणाकार सेक्शंस नजर आते हैं, क्योंकि ये नीचे एपीप्लूर मेटाप्लूरल फोल्ड्स जो दोनों साइड्स में हैं उनको एपीप्लूर जो है वो नीचे से कनेक्ट किए हुए रहता है। पूरी बॉडी के ऊपर मायोटोम्स उपस्थित होते हैं। ये मायोटोम्स जो हैं वो मसल बैंड्स हैं, इस तरह से ये मायोटोम्स हैं, मसल बैंड्स हैं, और ये मसल बैंड्स जो होते हैं न्यूमरस वी डायरेक्टेड होते हैं, एंटीरियरली वी शेप के होते हैं और वो आगे की तरफ डायरेक्टेड हैं। देखिए ये सब आगे की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं और एक थिन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये बंद रहते हैं और एक दूसरे से मायोसेप्टा या मायोकोमेटा के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट मस्क्यूलेचर है जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हम बात कर रहे हैं इसका, अगर हम इसकी बात करते हैं स्किन की,
तो इसकी जो स्किन होती है बहुत ही डेलिकेट और ट्रांसपेरेंट सी स्किन होती है, जिसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, स्तंभाकार कोशिकाएं, इस तरह से स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। और ये जो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, ये स्तंभाकार कोशिकाएं एक इस तरह से ये स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। तरुण ब्रेंकियोस्टोमा ये सीलिएटेड होती है, पक्षाविकाएं होती हैं। लेकिन मैच्योर जो ब्रेंकियोस्टोमा होता है वो एक काइटिन की क्यूटिकल से ये ढकी रहती है। देखिए इसकी उपत्वचा क्यूटिकल, ये स्तंभाकार कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, ये क्यूटिकल बीच बीच में से टूटी हुई रहती है। इनके बीच में सेंसरी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, सेंसरी सेल्स होती हैं। ये दीज आर सेंसरी सेल्स। एपिडर्मिस के नीचे ये हमने देखा, ये जो है कंटिन्यूअस किसके ऊपर ये प्रेजेंट है, एपिडर्मिस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके नीचे उपस्थित होती है क्यूटिस। दिस इज क्यूटिस। और नीचे क्यूटिस के नीचे सब क्यूटिस, ये एक स्पॉन्जी लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी उपस्थित होती हैं। और फाइबर्स भी उपस्थित हैं। नर्व फाइबर्स एंड सेल बॉडी, दिस इज नर्व फाइबर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और मायोटोम्स नीचे मायोटोम्स उपस्थित होती हैं। तो ये इसका बॉडी वॉल जो स्ट्रक्चर है, बॉडी वॉल जो है वो दर्शाता है। मायोटोम्स जो होते हैं वो उसके जो पार्श्वीय अंडुलेशन से हमने देखा, जो